तुम्हारे दर्शन का काबिल तो नहीं पर शौक तो है दीदार तेरे का मनमोहन। और इसी आस में जीवन की मैं बाजी लगाए बैठी हूँ। जीवन की बाजी, अपने प्राणों की बाजी लगाए बैठी हूँ। हो सकता है मेरा भाई मुझे मार दे, यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं खुद ही काबिल तो नहीं पर शौक तो है दीदार तेरे का मनमोहन। और इसी आस में जीवन की मैं बाजी लगाए बैठी हूँ। और हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। और मेरा शीशा दिल ये हिफाजत से रखना और अपना समझ कर दिए जा रहे हैं। और उनकी चाहत में है अब ये हालत हमारी कि आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। और आस में तकते हैं राहें हम उनकी, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। तो हंसनाते उस दी आदत सी असी गलत अंदाजा ला बैठे। हंसदी हंसदे रहे असी अपने आप गवा बैठे। और कहते हो तुम रोना रोना पर अपने को तो रोना है। और तेरे चरण कमल पर रगड़ रगड़ कब अपने मन को धोना है। नैनों की गंगा यमुना से कब अपने मन को धोना है। और तुम बनो ना बनो हमारे पिया, हमको तो तुम्हारा होना है। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया है। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया है। वो याद न करते हैं हमको, वो याद न करते हैं हमको जिन्हें अपना बना लिया है। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया है। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया है। देखो प्यारे ये है तुम्हारी मर्जी। तुम देखो न देखो प्यारे ये है तुम्हारी मर्जी। मैंने तो तेरे दर पे, मैंने तो तेरे दर पे सर को झुका दिया है। मैंने तो
तेरे दर पे सर को झुका दिया है। वो याद न करते हैं हमको, वो याद न करते हैं हमको, जिन्हें अपना बना लिया है। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया है। दर्द दिल में रखना, तुझे याद करके रोना। तेरा दर्द दिल में रखना, तुझे याद करके रोना। जीवन का अपने हमने, जीवन का अपने हमने मकसद बना लिया है। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया है। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया है। मुश्किल है याद तेरी, एक पल भी भूल पाए। मुश्किल है याद तेरी, एक पल भी भूल पाए। दासी को याद रखना, दासी को याद रखना, तुझे अपना बना लिया है। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया है। वो याद न करते हैं हमको, वो याद न करते हैं हमको, जिन्हें अपना बना लिया है। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया है। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया है। वो याद न करते हैं हमको, वो याद न करते हैं हमको, जिन्हें अपना बना लिया है। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया है। चाहत में हमने आपकी खुद को मिटा दिया है। माता रुक्मिणी बहुत परेशान है, बड़ी अशांत है। कैसे प्रभु की खबर मिले, कैसे हमें प्रभु के आने का संदेश प्राप्त हो। हुआ ये है कि रुक्मिणी को सजाया जा रहा कि उसी समय सतानंद प्रवेश करते हैं महल में। सतानंद को देखते ही रुक्मिणी प्रसन्न हुई, आंखों में चमक आई, लेकिन साथ ही घबराई भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने हमें न स्वीकार किया हो। लेकिन जब मिली हैं, कहा बेटी चिंता ना करो, सकल काज, हाँ सारा कार्य हो गया है, चिंता करने की कोनो बात नहीं। भाई प्रभु को वो जो बुलाए और भगवान उसके पास जाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, असंभव।
चौवाड़ी में रुके हुए हैं। अब इधर तो तैयारियां हो रही शिशुपाल के साथ विवाह की, और उधर चौवाड़ी में टहलने के लिए, घूमने के लिए अपने बाग में राजा भीष्मक जाते हैं, क्योंकि वो भी अशांत हैं। सोचने लगे कि क्या करें, हम अपनी बेटी का विवाह कैसे रुकवाएं, ये सोचते सोचते बाग में जा पहुंचे। वहां भगवान ठहरे हुए हैं, उनसे मुलाकात हुई। प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और बोले, प्रभु हम पर कृपा करो और हमारी बेटी को स्वीकार कर लो। मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी तुम्हारे चरणों की दासी बन जाए। हम ये चाहते हैं, लेकिन क्या करें कि हम अपने बेटे के आगे मजबूर हैं। भगवान कहने लगे कि चिंता न करो, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, क्यों परेशान हो। इतनी जो बात कही, चरण वंदना करके और चले आए। लेकिन तब तक उसको पता चल गया, रुक्मी को बोला कि एक बात बताओ पिताजी, कि उस द्वारिकाधीश को किसने बुलाया है, उस ग्वाले को किसने बुलाया, जल्दी बता दो, वरना आप हमारी आदत से बखूबी परिचित हैं। भीष्मक कहने लगे, मुझे नहीं पता किसने बुलाया है, मैंने तो नहीं बुलाया, चाहे जिसने भी बुलाया है। यदि तुम पर फिर भी तुमको हम पर शक है तो ठीक है, तुम जो भी चाहो मेरे साथ कर सकते हो। यदि तुम मेरा सर काटना चाहते हो तो इसके बदले में हमारा सर तुम्हारे आगे है, काट लो। बेटा हम अपना सर झुकाए खड़े हैं। वहां से आया और शिशुपाल जरासंध के पास। ऐसा शास्त्र प्रमाण देता है कि जरासंध ने शिशुपाल को गोद लिया था, दत्तक पुत्र था शिशुपाल। तो शिशुपाल और जरासंध के पास आया और कहने लगा, क्या कि राजन इस शादी में दोनों बलराम कृष्ण भी आए हैं, और बस समझ रखो इतने में ही संदेश समर का लाए हैं। मौका अच्छा मिला है, भगवान ने अच्छा समय दिया है। वैसे हम नहीं देख पाते, अब हम भी देख लेंगे कि तुम लोग भी कितने बलवीर हो, हैं? तुम्हारे बल का परिचय भी हमें मिल जाएगा हमारी बहन के विवाह से पहले, उससे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कहने लगा जरासंध, अरे भाई रुक्मी, तुम क्या उससे युद्ध करोगे, और कौन क्या युद्ध करेगा। मैंने तो 17 धावे करके ठोकरें कृष्ण की खाई हैं, चारे खुद ही लाचार हुए, तदबीरें काम न आई हैं। वह एक अकेला होकर भी लाखों के आगे डरा नहीं, और कितने ही बलदर खत्म हुए पर एक कन्हैया। तुम उससे युद्ध करोगे, तुम्हारी ये भुजाएं। हंसने लगा ठहाका लगा के। अरे कहा, यदि पहले तो आप दोनों जाएंगे युद्ध करने के लिए, और आप दोनों जब हार जाएंगे, तुम्हारे जब पैर उखड़ जाए, तब उसके बाद में हम हैं, और हमारे मारे यानी रुक्मी के मारे उसकी धूल तक नजर नहीं आएगी, दूर दूर तक। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ठीक, अब रुक्मिणी को तैयार कर दिया और रुक्मिणी चली हैं कहाँ, गौरी पूजन के लिए। और गौरी पूजन के लिए दोनों तरफ से सेनाएं लगी हुई हैं, एक तरफ शिशुपाल की, एक तरफ जरासंध की, बीच में रुक्मिणी चल रही, ढोल नगारे बज रहे। मंदिर के अंदर पहुंची माता रुक्मिणी, और वहां जाकर उन्होंने पूजा की है। क्या पूजा की कि सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहने लगी कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, और जय महेश मुख
चंद चकोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। राम सिया राम जय जय राम। पहरेदार लगे हैं मंदिर के। माता ने पूजा की, बाहर द्वार पर निकल आई। भगवान ने इधर उधर देख रही थी, तब तक प्रभु ने अपना रथ लाकर मंदिर के द्वार पर खड़ा कर दिया। देखा प्रभु का सामला सलोना स्वरूप, देखती रह गई। भगवान ने कहा, रे ही देखती रहोगी खड़ी खड़ी, चलो द्वारिका में। हाँ, हम द्वारिका से तुम्हें लेने आए हैं। सो बैठ गई मैया रुक्मिणी, हाथ दिया पकड़ करके भगवान ने चढ़ाया, आराम से बैठ गई। उनकी अंतरंग सखी थी, कहा जाओ आप लोग अब जाएं। जो पहरेदार लगे भगवान ने योग माया ऐसी फैलाई, वे सब सो गए। रथ को आगे भगवान ने निकाल दिया, लेकिन जरासंध शिशुपाल ने देख लिया। सो कहने लगा, अरे शिशुपाल भागो, अरे देखो वो चोर रुक्मिणी को चुरा कर ले गया। हम लोग देखते रह गए। क्या बोला कि क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं, अरे क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं, जो हाथ उठाए अबला पर, जो हाथ उठाए अबला पर, वीरों की इसमें शान नहीं, जो शान दिखाए अबला पर। तो रथ को वहीं खड़ा कर दे, तो रथ को वहीं खड़ा कर दे। जो सच्ची माँ का बेटा है तो उसका दूध अदा कर दे। भगवान कहने लगे, ठीक है आ जाओ, एक एक करके नहीं, इकट्ठे आओ, इकट्ठे। यानी इतना भयंकर युद्ध हुआ है, इतना भयंकर युद्ध कि खूनी रक्तपात से सारी पृथ्वी लहू लुहान हो गई। जब लहू लुहान हो गई तो माता रुक्मिणी डर गई। रुक्मिणी मैया भगवान से कहने लगी, हमें ही क्यों नहीं मार देते हो? ये सब खूनी रक्तपात की वजह मैं ही तो हूँ, तो हमें मार दो। अरे भगवान कहने लगे, तुम जानती हो ना कि हमारा तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है? कारण तो बनेगा ना पृथ्वी का भार उतरने के लिए, तो तुम कारण बनी हो। पृथ्वी का भार उतर रहा है, उतरने दो, तुम बैठो अभी रथ में चुपचाप, नहीं दुल्हन हो। भगवान ने उन्हें समझा दिया। युद्ध होने लगा, इतना भयंकर युद्ध हुआ। और पीछे से, ये तो भाई अकेले आए थे, काऊ को बताई थोड़ी थी है। पीछे से जब देखा था तब बलराम जी पूरी सेना लेकर बाद में आए थे, तो युद्ध होता हुआ उन्हें मिला। जब उन्होंने देखा तब फिर वो भी लपके दोनों हाथों से। उन्होंने मन में ये विचार किया, कन्हैया से बाद में निपटूंगा, बाद में। ये विवाह करने आया और चोरी चोरी चला आया, हमें बताया भी नहीं, कानों कान खबर नहीं दी। ऐसे ही लोग विवाह कर लेते हैं, कानों कान खबर नहीं होती। तो पता लगी कि लला बहू ले आए, जयमाला डाले की मम्मी। पंडित जी कह रहे थे कि ऐसा शादी करें हम भैया। पंडित जी का विवाह तो होगा खैर, लेकिन ये वो बता रहे थे। लेकिन पंडिताइन बहुत तगड़िया हैं।
हाँ। पंडित हमारा बेचारा बहुत सीधा आदमी है, बहुत सीधा, जो कह दो तुरंत मान लेते हैं बेचारे। ऐसी ही पंडितानी होनी चाहिए, तब तो बढ़िया बात है। अब पता लगे कि पंडित कथा कान चलेंगे, वे घी पूरी खाती हैं, घी पूरी सूता सूत। देखो विवाह के नाम से पंडित जी प्रसन्न कितने कातना है। अरे भैया बंदर लो टोपी लगा लेते। नहीं, बाजीगर जिस समय बंदर नचाता है बाजीगर, तो वो कहता है कि खाना खा ले, ना है बंदरिया ना है पसे तौले ना खाए। चमेली का तेल लगाता है, बरेली का सुरमा लगाता है, जब वो विदा करा के लाता है तब खाना खाता है। सुख कन्हैया भी अपने साथ जो है विवाह करने अकेले आ गए, छक्के छूट गए, दोनों तरफ की सेनाओं के पैर उखड़ गए। शिशुपाल की भी सेना भाग खड़ी हुई और जरासंध की भी। तो जब देखा रुक्मी ने, तो रुक्मी ने कहा अफसोस है हमें। किस बात का? कि अफसोस अंधेरा जीत गया दोपहरी में रवि के आगे, और दो सिंह खड़े देखते रहे, गीदड़ शिकार को ले भागे। और बड़ी फटकार लगाने लगा शिशुपाल और जरासंध को। रुक्मी फटकार लगाने लगा क्या? कि ऐसे ही कायरपन से तो ठोकने खाने के आदी हैं। मैं आज समझने पाया हूँ तुम वीर नहीं बकवादी हैं। पर मैं आज ये संकल्प लेता हूँ क्या कि लो आज सभा में प्रण करके मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैंने कन्हैया को नहीं मार दिया तो मैं मुख नहीं दिखाऊंगा। लो आज सभा में प्रण करके मैं भी संग्राम मचाऊंगा, या जीत कृष्ण को आऊंगा या मुंह नहीं दिखलाऊंगा।